नमस्कार दोस्तों, यस आई कैन क्लासेस में मैं नारायण जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? ऑप्शन है ए उत्तेजना, बी क्रोध, सी प्रेम, डी भय। तो इसका आंसर है जन्म के समय शिशु में उत्तेजना होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तेजना, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य संवेग शिशु में विकसित हो जाते हैं। ए प्रथम वर्ष तक, बी 2 वर्ष तक, सी 4 वर्ष तक, डी 6 वर्ष तक। तो इसका आंसर होगा प्रथम वर्ष तक, ए। भय जो है 5 और 6 महीना में विकसित हो जाते हैं। क्रोध शिशु के 3 माह में हो जाता है। प्रेम जो है शिशु के 10 माह की आयु पूर्ण होने पर विकास हो जाता है। और पीड़ा जो है शिशु के 1 माह में ही विकास हो जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रथम वर्ष तक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन है ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक भावना का विकास शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है ए गलत ऑप्शन है। शैशवावस्था में बच्चे में जो है शारीरिक भावना का अभाव रहता है। शैशवावस्था में सामाजिक व्यवहार बच्चा सीखना प्रारंभ नहीं किया रहता है। तो इसका आंसर होगा बी शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन है कोल व ब्रूस, बी स्ट्रेंग, सी कुप्पुस्वामी, डी रॉस। ए कोल व ब्रूस, बी स्ट्रेंग, सी कुप्पुस्वामी, डी रॉस। इसको रॉस बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए कोल व ब्रूस। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा शैशवावस्था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? ऑप्शन होगा बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर होगा वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो प्रारंभिक विद्यालय आयु मतलब जो शुरुआत का विद्यालय रहता है उसकी आयु। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था में ही ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा स्फूर्ति होता है बाल्यावस्था में, तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है गंदी अवस्था कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर होगा गंदी अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे जब ज़्यादा खेलते हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से गंदा होते हैं, तो इसलिए उसको गंदी अवस्था कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? क्वेश्चन के एक बार फिर से सुन लीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? ए रास, बी स्पीयरमैन, सी बीने, डी टरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रॉस, ए रॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बाल्यावस्था के संबंध में सही है। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, बी बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, सी बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए बालक जो है जिज्ञासी प्रवृत्ति के होते हैं, ये कथन सही है। ऑप्शन बी देखिए बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है, ये भी सही है कि जो बाल्यावस्था रहता है उसमें बालक में बहुत सारे काम जब स्वयं करने लगते हैं तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लगती है। सी बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, तो ये भी सही है कि बाल्यावस्था में बच्चे नए नए काम स्वयं से करने में रुचि लेने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सही है? ए शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होती है, बी बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है, सी बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी जो है सही होगा, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु अंतर्मुखी होती है। ये क्वेश्चन आता भी है कि शैशवावस्था में शिशु की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन दिया रहता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या दोनों, है ना। तो इसका आंसर होता है अंतर्मुखी। उसी प्रकार देखिए बी ऑप्शन को भी देखिए, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। ये भी कथन सही है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे की प्रकृति जो है बहिर्मुखी होती है। ये भी क्वेश्चन आता है। सी है बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। यह क्वेश्चन भी आता है कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस अवस्था में होती है, तो इसका आंसर होता है बाल्यावस्था। इसलिए उपयुक्त तीनों कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बालक के विकास की अवस्थाएं हैं। ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। तो बालक के विकास की अवस्था 4 होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 शैशवावस्था होती है। अब शैशवावस्था की इसमें काल दिखाना है। ए 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 0 से 2 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, डी 11 से 18 वर्ष तक। तो इसका आंसर है 0 से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था को जो SCERT रायपुर द्वारा जो बुक प्रकाशित हुआ है उसमें शैशवावस्था को 0 से 2 वर्ष तक बताया गया है, जबकि कई बुक में आपको शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर इसका 0 से 2 वर्ष तक है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष से 6 वर्ष तक को SCERT रायपुर की बुक में प्रारंभिक बाल्यावस्था बताया गया है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है। इसका आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तनाव व संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है, और किशोरावस्था ही तीव्र शारीरिक, मानसिक
और संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। ये क्वेश्चन 2011 सीजीटेट में आया हुआ था कि तनाव व संघर्ष की अवस्था कौन सा है ना। नहीं, ये आया था कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष व तनाव की अवस्था है, तो उसका आंसर था स्टेनले हॉल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, डी प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा जो है विभिन्न वस्तुओं को संचय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है। ये क्वेश्चन सीजीटेट 2011 में आया हुआ था। इसका ऑप्शन था ए स्टेनले हॉल, बी वैलेंटाइन, सी गेट्स, डी वाटसन। तो इसका आंसर है स्टेनली हॉल। इसको स्टेनले हॉल भी बोलते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। ए अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बहिर्मुखी। देखिए बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, जबकि शैशवावस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। ए वुडवर्थ, बी वैलेंटाइन, सी गेट्स, डी वाटसन। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आया था, पहले में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इस थोड़ा से अपोजिट आया था। तो इसका आंसर है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन है। देखिए, ए हरलॉक का, बी स्किनर का, सी पियाजे का, डी। इसका आंसर है ए हरलॉक का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बालक का तीव्र गति से मानसिक विकास होता है। बालक का तीव्र गति से मानसिक विकास होता है। ए गर्भावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी बाल्यावस्था में, डी शैशवावस्था में। तो इसका आंसर है शैशवावस्था में। बालक का जो तीव्र गति से मानसिक विकास शैशवावस्था में होता है। इसी को का एक और क्वेश्चन आता है कि बालक का तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। तो उसका आंसर भी शैशवावस्था ही होता है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आए कि बालक का तीव्र शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो उसका आंसर है किशोरावस्था। वो क्वेश्चन एक बार आया हुआ था सीजीटेट में ही। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि बालक का विकास किस अवस्था में धीमी पड़ जाता है, तो उसका आंसर होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बालक का तीव्र विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में विकास जो है थोड़ा से धीमा पड़ जाता है। उसके बाद जब किशोरावस्था में आता है तो बालक विकास फिर तीव्र गति से होने लगता है। तो ये तो था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, एक आता है कि बालक का तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन किस अवस्था में होता है, तो उसका आंसर होगा किशोरावस्था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर तो है शैशवावस्था। तीव्र गति से मानसिक विकास और तीव्र गति से शारीरिक विकास शैशवावस्था में ही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। तो इसका आंसर है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक विकास के रुकने की अवस्था है। तो इसका आंसर है बी, बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था में बच्चे का विकास जो है थोड़ा धीमा पड़ जाता है कंपेयर टू किशोरावस्था और शैशवावस्था। अगला है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। ए, किशोरावस्था में, बी, बाल्यावस्था में, सी, गर्भावस्था में, डी, शैशवावस्था में। तो बालक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? बालक विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बालक एक भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में रहता है तभी से बालक का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, बालक जन्म से होता है। ए, ज्ञान से युक्त, बी, अबोध, सी, संरक्षक, डी, अंतर्मुखी। बालक, तो इसका आंसर होगा अबोध। बालक जन्म से अबोध होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, इसका क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है, 27 है। बालक में हड्डियों का विकास पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में बालक में हड्डियों का विकास पूर्ण हो जाता है? ए, शैशवावस्था, बी, किशोरावस्था, सी, पूर्व बाल्यावस्था, डी, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका आंसर होगा बालक में हड्डियों का विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। इसका आंसर है बी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, बालक शारीरिक विकास के लिए आत्मनिर्भर होता है। ए, शैशवावस्था में, बी, गर्भावस्था में, डी, बाल्यावस्था में, सी, बाल्यावस्था में, डी, किशोरावस्था में। तो इसका आंसर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक का लगभग शारीरिक विकास पूर्ण हो जाए रहता है। अब 28वां क्वेश्चन है, बालक का मन मोम के तख्ते के समान होता है। ए, हर्लॉक, बी, जॉन लॉक, डी, गुड एन एफ, सी, गुड एन एफ, डी, क्रो एन। इसका आंसर है जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का सामाजिक विकास सर्वाधिक होता है। ए, शैशवावस्था में, बी, गर्भावस्था में, सी, बाल्यावस्था में, डी, किशोरावस्था में। तो इसका आंसर है बी, नहीं, इसका आंसर है सी, बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक परिवर्तन कहलाता है। ए, वृद्धि, बी, विकास, सी, बाल विकास, डी, बी और सी। तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।